इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव खत्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है कि हमास का कमांडर अयमान यूनुस मारा गया है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट में कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। This is terrorism. It is terrorism because women, reportedly children, from what I've heard from friends in Israel, have been targeted. ये आकलन लगाया गया, इसमें पाकिस्तान का SSG यूनिट इन्वॉल्व है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वी आर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, तो इंडिया भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देगा। भारत ने इजराइल के साथ यकजहती कर लिया। आपको गाजा को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। जब तक गाजा को फ्लैट नहीं कर दोगे, जब तक एक बिल्डिंग भी वहां खड़ी रहेगी, ये जिहादी फिर आएंगे। यू हैव टू फ्लैटन गाजा। और इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम एक लॉन्ग वॉर में जा रहे हैं और अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल खत लिख चुका है कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगा, हमास होगी। फलस्तीन के साथ खड़े तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। और इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम एक लॉन्ग वॉर में जा रहे हैं और अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल खत लिख चुका है कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगा, हमास होगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, वो भी अब यही बात कर रहे हैं और मगरबी ममालिक का यह मौक़िफ़ है कि इसराइल के पास अब हर राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ। अब इसराइल इस डिफेंस की आड़ में क्या कुछ करता है, क्या मजीद मासूम फलस्तीनी मारे जाते हैं, यह सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब में अब दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो भी अपनी इसमें कूद पड़े हुए हैं। अमरीका जो है वो खुलकर इसराइल की मदद को आ चुका है और अमरीका ने ऐलान किया है कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं और इसराइल की दिफाई जरूरियात जो हैं वो भी पूरी करेंगे। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि मुकम्मल तौर पे इसराइल जो है उसे इस वक्त वो अपने इलाके जो हैं जिन पर इसराइली फौज वहां पर काबिज थी वो इलाके छुड़वाने में ये नाकाम है। और हमास ने इस मरतबा जो हमला किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक सरप्राइज अटैक था। सरप्राइज अटैक ये क्यों कर था? सरप्राइज अटैक नाज़रीन इकराम ये इसलिए था कि इस सब के अंदर आप देखें कि जो 3 तरफ से पानी, फजा और जमीन से फौजी जो हैं वो दाखिल हुए। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर इसराइल की मिलिट्री जो है वो अब एतराफ करती जा रही है और बताया जा रहा है कि 44 इसराइली सोल्जर्स और 30 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिन्हें हमास ने मारा है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेज एतराफ कर रही हैं कि हमास ने दर्जनों, अब एग्जैक्ट फिगर इन्हें नहीं पता, कह रहे दर्जनों लोगों को यरगमाल बनाया है, लेकिन वो फिगर आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट फिगर क्या है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि फ्रेश रॉकेट अटैक्स, जो कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन भर जंग जो है वो चलती रही है, उसमें इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि 4 मजीद लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और इसराइल कह रहा है कि रात को हमने ड्रोन भी इस्तेमाल किए क्योंकि हमास के लोग जो हैं वो रात को भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमास जो है उसका मौकफ यह है कि उसने सदरन इजरायली सिटी ऑफ सेड्रॉट जो है वहां पर 100 रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी हैं, लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास CNN की आई हैं, कल तक रात तक जो फिगर था 200 फलस्तीनियों की शहादत का था, अब 313 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות.
כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. फिलहाल हमास और इजराइल को लेकर सभी मुल्कों के नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो कोई हमास के, लेकिन भुगतना उस आम जनता को